देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आपने अभी तक भगवान को फूल जरूर चढ़ाए होंगे। जब भी आप मंदिर जाते हैं फूल साथ में ले जाते हैं, लेकिन आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे धाम के जहां दिखता है फूलों का अद्भुत चमत्कार। ये फूल भगवान तक पहुंचाते हैं भक्तों की फरियाद। तो सबसे पहले बात उज्जैन में विराजने वाले मार्कंडेश्वर महादेव की, जहां गुलाब का एक फूल चढ़ाने से मिलता है लंबी उम्र का वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो लाल गुलाब का एक फूल, ओम तत्पुरुषाय विद्महे लंबी आयु की इच्छा करेगा पूर्ण। देवनाय धीमहि तन्नो मेवे मखाने का प्रसाद, ओम तत्पुरुषाय विद्महे बीमारी दुर्घटना से करेगा बचाव। धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। और महाकाल की इस नगरी में ही भोले के भक्तों को होते हैं उनके एक ऐसे ही अनोखे रूप के दर्शन। अभी तक आपने जल से पंचामृत से अभिषेक कर महादेव से कई बार आशीर्वाद मांगा होगा। भांग बेलपत्र चढ़ाकर की होगी भोले भंडारी की आराधना। तो वहीं सफेद फूलों की माला चढ़ाकर भगवान तक पहुंचाते होंगे अपनी फरियाद। लेकिन आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महादेव के एक ऐसे रूप के, जहां महादेव को सफेद नहीं बल्कि लाल गुलाब का फूल किया जाता है अर्पण। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आमतौर पर लाल पुष्प को देवी का चढ़ावा माना जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजने वाले मार्कंडेश्वर महादेव को भक्त लाल गुलाब फूल चढ़ाकर पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। महाकाल वन में स्थित अत्यंत प्राचीन मार्कंडेश्वर महादेव का सूखे मेवे और लाल गुलाब से किया जाता है श्रृंगार, जिसके बाद महादेव की सुंदरता देखते ही बनती है। को रक्त पुष्प अति प्रिय है। रक्त पुष्प के रूप में गुलाब अर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि एक पुष्प चढ़ाने से, गुलाब के पुष्प चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर महादेव को पंचमेवे का, सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें मखाने हैं, काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, चारूली है। इस प्रकार पंचमेवे का भोग अर्पण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर खासकर मेवे का प्रसाद भोले भंडारी को अर्पित कर देता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के इस दरबार में भक्तों को मिलता है दीर्घ आयु का वरदान। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में दुर्घटना का भय हो या फिर किसी और प्रकार के संकट की हो आशंका, तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से समस्त कष्टों का नाश होते देर नहीं लगती। ये मार्कंडेश्वर का मंदिर है। यहाँ की जगह अनेक भक्तों आते हैं, अपने दीर्घायु की यहाँ पर कामना करते हैं प्रभु से। और यहाँ पर आकर अपने जिस रोज जन्मदिन होता है उस रोज भी यहाँ पर आकर अभिषेक पूजन करते हैं। ये मार्कंडेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जिनका जन्मदिन होता है खासकर वो लोग यहाँ पर अपनी दीर्घायु की कामना के लिए आते हैं। तो मेरा भी आज जन्मदिन है, तो मैं यहाँ भगवान के दर्शन करने आई हूँ। जय पार्वती माता। महादेव के इस मंदिर में महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, वहीं माताएं अपनी संतान की मंगल कामना की दुआएं मांगती हैं। साल का कोई भी महीना हो या कोई भी दिन, महादेव के इस अद्भुत रूप और उनके श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और शिवलिंग का स्पर्श पाकर खुद को धन्य मानती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक।
एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में जल का कलश। बजरंगबली का ऐसा विराट रूप जहां तुलसी के पत्ते की माला या राम नाम लिखी माला चढ़ाने भर से भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को मिल जाती है अंजनी पुत्र का आशीर्वाद। हाथ में कलश, रूप विराट, तुलसी की माला से होता है श्रृंगार। लड्डू चूरमे का चढ़ता है प्रसाद। देते हैं विराट हनुमान विजय प्राप्ति का वरदान। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में जल का कलश। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप शायद ही पहले आपने कहीं देखा होगा। अपने इस अद्भुत रूप में उज्जैन में विराजते हैं पवन पुत्र, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। ये इनकी महिमा नहीं तो और क्या है कि इनके दर्शन के लिए देश भर से भारी मात्रा में भक्त उज्जैन के इस मंदिर में आते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर हर प्रकार के कष्टों से खुद को मुक्त पाते हैं। लेकिन यहाँ आकर भक्तों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर गदाधारी हनुमान के हाथ में कलश कैसे? तो सबसे पहले इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर लौटे थे। विजय प्राप्ति के बाद राम का राज तिलक किया जा रहा था। उस समय राज्याभिषेक के लिए सभी तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ी। इस काम के लिए राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को चुना गया। हनुमान जी सभी तीर्थों का जल लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। यहाँ कोटि तीर्थ का जल कलश में लिया और आसमान में उड़ने के लिए अपना विराट स्वरूप धारण किया। बताते हैं कि तभी से इसी विराट रूप में हाथों में सभी तीर्थों के जल का कलश लिए यहाँ पर विराट हनुमान विराजमान है और यहाँ आने वाले भक्तों के हर संकट को, हर बाधा को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष करके तुलसी की माला के ऊपर राम नाम करके तुलसी की माला अर्पण की जाती है, जिससे विशेष संकट का निराकरण, प्रेत बाधा का निराकरण और बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से आंकड़े के पत्ते के ऊपर श्री राम नाम लिख करके वहाँ पर विशेष करके यहाँ पर माला अर्पण करने से सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। विराट हनुमान के दरबार में सिर्फ बड़े ही नहीं, स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी भीड़ लगी होती है। अब ऐसा हो भी क्यों नहीं, विराट हनुमान उन्हें सफलता का वरदान जो देते हैं। पंडित जी से अपने बारे में बताया और पंडित जी ने मुझे कहा कि यहाँ पर निर्दिष्ट शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, तभी से मेरे परीक्षा में अच्छे परिणाम आने लगे। किसी को परीक्षा में सफलता दिलाते हैं पवन पुत्र, तो किसी को खोई वस्तु मिल जाने का देते हैं वरदान। बस इसके लिए करना होता है हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ। वैसे विराट हनुमान के बारे में कहा जाता है कि जैसी मनोकामना होती है वैसी ही उनकी पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते की माला या राम नाम लिखी माला भक्त चढ़ाते हैं तो उन्हें किसी भी बाधा या किसी भी दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो मोतीचूर के लड्डू और चूरमे के प्रसाद के भोग से खोई वस्तु या खोया व्यक्ति वापस मिल जाता है। यही नहीं, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है और रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान यहाँ वंश वृद्धि का भी देते हैं वरदान। इसके लिए भक्तों को करनी होती है उनकी विशेष पूजा अर्चना। और जब महिमा इतनी विशाल हो तो भक्तों का मन भक्ति में क्यों नहीं झूमेगा, क्यों नहीं नाचेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ,
उज्जैन आज तक। मन में अगर कोई उलझन है, किसी समस्या ने कर दिया है जीना मुहाल, तो भैरव बाबा के दरबार में मिलेगा हर समस्या का समाधान। और आपकी समस्या का निदान जानने में मदद करेगा एक फूल, क्योंकि भैरव बाबा के इस दरबार में भक्त पर्ची पर लिखकर बाबा से लगाते हैं अर्जी, जिस पर एक फूल गिराकर भैरव बाबा तुरंत दे देते हैं जवाब। पानी है कुंडली के दोषों से मुक्ति, चाहिए नई नौकरी, चमकाना है अगर भाग्य, तो पर्ची लिखकर लगाइए अर्जी, फूल गिराकर भैरव बाबा देंगे वरदान। ये दरबार है बाबा भैरव का और यहाँ इन पर्चियों पर गिरे इन फूलों का रिश्ता है भक्तों की मनोकामनाओं से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक फूल कैसे पूरी कर सकता है आपकी मुराद, तो हम आपको बता दें कि ये सच है। यहाँ एक फूल गिराकर बाबा भक्तों को तुरंत ही देते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। मेवाड़ के भदेसर में बना बाबा भैरव का मंदिर सभी मंदिरों से अनूठा है, क्योंकि यहाँ बाबा के दरबार में भक्त पर्ची पर लिखकर लगाते हैं बाबा के सामने गुहार। लेकिन इससे अनोखा भक्तों का विश्वास है कि बाबा जिस भी भक्त की गुहार सुन लेते हैं, बाबा के सिर से एक फूल उसकी पर्ची पर गिर जाता है, जिसे भक्त भैरव का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। भक्त यहाँ भैरव बाबा को भदेसरिया भैरव के नाम से पुकारते हैं। भगवान सोमनाथ के पास स्थित थे, जिसे महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कैलाशपुरी के एकलिंगनाथ मंदिर के पास स्थापित कर दिया गया। लेकिन वहाँ भैरव बाबा को तामसी भोग के रूप में बलि और मदिरा भेंट की जाने लगी। तब चित्तौड़गढ़ के महाराजा ने बाबा को चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थापित किया। बाद में कपासन का नाम भदेसर हो गया और इसी नाम पर भैरव बाबा का नाम भदेसरिया भैरव जी पड़ा। शांति शांति। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर हमला किया, क्योंकि बहुत दौलत थी वहाँ और मूर्तियों को तोड़ा, लूट खसोट की। उस समय इस शुभ मूर्ति को जो है उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, तो वहाँ के सिद्ध योगियों ने इसको लुपा छिपा करके और यहाँ मेवाड़ के अंदर जहाँ एकलिंगनाथ का मंदिर है वह उस परिसर के पास ले आए और उसके पूर्व साइड में और तालाब के बाल के बीच में इसका परिसर बढ़ा करके वह स्थापना कर दी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।